देखिए हम लोग को पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री का पहला चैप्टर क्या है? भारत में यूरोपियों का आगमन। दूसरा क्या है? ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में विस्तार। तीसरा है ब्रिटिश काल की विभिन्न नीतियाँ। चौथा है 1857 की क्रांति, इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है। फिर है प्रमुख गवर्नर जनरल। फिर है भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। उसके बाद विभिन्न। क्या चैप्टर है? 7 चैप्टर है, जिसमें 2 चैप्टर बहुत इंपोर्टेंट है। कौन वाला? 1857 की क्रांति और राष्ट्रीय। चलिए देखिए, भारत में जो आक्रमणकारी लोग आएंगे, भारत में जो आक्रमणकारी आएंगे, वो किधर से आएंगे? वो आएंगे भारत के इस वाला हिस्सा से आएंगे ना, ये वाला हिस्सा। ये कौन सा मार्ग होगा? स्थल मार्ग होगा। यानी जितने भी आक्रमणकारी होंगे वो किस मार्ग से आएंगे? स्थल मार्ग से। जो भी आए, सिकंदर हो, डेमेट्रियस हो, दारा प्रथम हो, मोहम्मद बिन कासिम हो, जो भी आक्रमणकारी होगा इसी मार्ग से आएगा। और इसमें पर्वत का नाम भी कभी कभी पूछता है। पर्वत का नाम क्या है? तो हिंदकुश पर्वत। कौन है? हिंदकुश पर्वत है। और इस पर्वत में जो गैप होता है, पहाड़ों के बीच जो गैप होता है, क्या बोलते हैं? दर्रा। यह दर्रा का नाम क्या है? कौन सा दर्रा? तो किसी के बारे में पूछे कौन दर्रा से आया? दर्रा। किस पर्वत से आया? तो अब देखिए, यहाँ पे इन लोगों को आने से पहले एक नदी को पार करना। यह तिब्बत का एरिया है ना, और तिब्बत से कौन सी नदी निकलती है? तिब्बत से 3 नदी निकलती है। एक निकलती है ब्रह्मपुत्रा, जो उधर चला जाएगा। एक निकलेगा सतलज, इधर आएगा। और एक निकलेगा कौन? सिंधु, जो ऐसे निकल के फिर ऐसे आएगी और कहाँ गिरेगी? अरब सागर। तो जो भी आएगा इस नदी को पार करके ही, इस नदी को पार करके ही भारत में प्रवेश करेगा। इसी एरिया को बोलते हैं सिंध। क्या बोलते हैं? सिंध। और यहाँ वाला एरिया क्या बोलते हैं? पंजाब। तो जो भी आक्रमणकारी आया, प्राचीन काल में हो या मध्यकालीन काल में हो या आधुनिक काल में हो, सबके यहाँ से आएगा इस एरिया से। भारत में जो यूरोपियनों का आगमन होगा वो किधर से होगा? बोगस। कौन सा मार्ग? जल मार्ग। कौन सा मार्ग से होगा? जल मार्ग से। सभी लोग इधर से आएंगे यहाँ और रहेंगे यहाँ। तो जो यूरोपियन है वो किधर से आएगा? इधर से ही आएगा। भारत में जल मार्ग की खोज, भारत यूरोप के बीच जल मार्ग की खोज कौन करेगा? वास्को डी गामा। कौन करेगा? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा से पहले एक व्यक्ति है जो भारत की यात्रा पे आना चाहता है। नाम क्या था उसका? कोलंबस। लेकिन वो दिशा भटक जाने का कहाँ चला गया? वो चला गया अमेरिका। उससे भी पहले होता है बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियस डियाज, जो क्या किया था? अंतरिक्ष द्वीप की खोज किया था। केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप की खोज किया था, जो साउथ अफ्रीका का सबसे अंतिम छोर है। ए वाला एरिया नीचे, इसके नीचे वाला एरिया क्या है? केप ऑफ गुड होप। तो सब यूरोपियन यहाँ आएगा और यहाँ से इधर जाएगा और यहाँ से इधर जाएगा। इधर जाएगा तो कहाँ जाएगा? अमेरिका जाएगा। इधर जाएगा तो कहाँ जाएगा? भारत जाएगा। चलिए आगे देखिए, तब हमारा पहला चैप्टर क्या होगा? यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। पहला यूरोपियन कंपनी कौन है जो भारत में आएगा? पुर्तगाल। कब आएगा? 1498। इस आएगा भी 98 में, स्थापना भी 98। दोनों डेट इसका सेम है। उसके बाद कौन आएगा? डच। डच के बाद कौन आएगा? उसके बाद डेनिश। डेनिश के बाद स्थापना में थोड़ा सा डिफरेंट है। पुर्तगीज का तो 1498 है। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है? 1600। इसका स्थापना 1600 में है, लेकिन आ रहा है 1608। इसका स्थापना 1602 में है, लेकिन आ रहा है 1605 में। बस यही अंतर है, बाद बाकी तीनों सेम। पुर्तगीज, डेनिश और कौन है? फ्रांसीसी। देखिए फ्रांसीसी स्थापना कब करता है? 64 में। यह स्थापना कब करता है? 1600 में स्थापना। वो आया कब? 4 साल के बाद। ये कब आ रहा है? 3 साल के बाद। और अंग्रेज कब आ रहा है? 8 साल। आई जहिया स्थापना किया ना, उसी वर्ष आ गया। कौन? पुर्तगीज। चलिए यहाँ तक याद हो गया। यही से एक क्वेश्चन रहता है। तो आने का क्रम हो गया, ये कंपनी की स्थापना का क्रम।
यूरोपीय कंपनी के भारत आगमन का कारण क्या है? यही कारण है कि क्या हुआ था 1453 ईस्वी में उस्मानिया सल्तनत का कुछ तो दुनिया पे क्या हो गया, अधिकार हो गया। इन लोगों ने रास्ता बंद कर दिया। रास्ता बंद होने के कारण इन लोगों ने क्या किया, एक नया रास्ता का खोज किया। ठीक है। दूसरा कांड क्या हुआ था इस समय में? दूसरा कांड हुआ था यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। यूरोप में कहाँ? इटली में कहाँ? फ्लोरेंस में। पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है? मानववाद का आना, दूसरा वैज्ञानिक आविष्कार, तीसरा धर्म ग्रहण। ये सारा कारण था इन लोगों का भारत में आने का। अब जो खोज होगा वो देख लीजिए क्या क्या खोज होगा। खोज क्या होगा? ब्राजील का खोज होगा। तो ब्राजील का खोज कौन कर रहा है? कैब्रल कर रहा है। कौन कर रहा है? कैब्रल। ब्राजील का खोज कौन कर रहा है? कैब्रल। कहाँ यह पुर्तगाली। कहाँ है? पुर्तगाली, पुर्तगाल का रहने वाला है। दूसरा अमेरिका का खोज कौन कर रहा है जी? कौन कर रहा है? कोलंबस। कब कर रहा है? 1492। और कहाँ का है? स्पेन का है। देखिए गलत दे रहा है, इटली का निवासी था। कोलंबस इटली का निवासी था, इटली का रहने वाला था। स्पेन ने इसको भेजा था, रहने वाला था इटली का, भेजा था कौन? स्पेन ने। उसके बाद कौन है? भारत कौन आएगा? वास्को डी गामा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया खोज किसने किया? कुक ने किया। किसने किया? कुक ने किया। उसके बाद न्यूजीलैंड कौन किया? तस्मानिया। बार्थोलोमियो डियाज के बारे में पूछता है, केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया? बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज ने क्या किया था? केप ऑफ गुड होप की खोज किया था। एक आप इसको याद रखिए, एक इसको याद रखिए, और एक केप ऑफ गुड होप याद रखिए। 3 को। चलिए आगे देखिए कैसे कैसे आया है लोग। कौन आएगा? पुर्तगीज आएगा। कब आएगा? 1498 में। आता पहले है, जाता बाद। पूछता है कि सबसे बाद में कौन गया? पुर्तगाल। आया था कब? 1498 में। जा रहा है कब? 1961। यानी पुर्तगीज कब स्वतंत्र होगा यहाँ से? सॉरी, पुर्तगीज बोले, गोवा कब स्वतंत्र होगा? 1961 होगा ना। और गोवा राज्य कब बनेगा? पूर्ण राज्य 1987 में। स्वतंत्र हुआ 61 में। पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? गोवा का विशेषता क्या है? भारत का सबसे छोटा राज्य है। किसमें? क्षेत्रफल में। वहाँ पूरा क्या है? वेस्टर्न कल्चर वहाँ पे चलता है पूरा। तो पुर्तगीज कब आया? 1400 कब आया? 1498 में आया। कब आया? 1498 में। जाएगा कब? जाएगा या 1961 में। यानी आया भी पहले और जाएगा भी बाद। कितना बरस रहा देख सकते हैं। इसने क्या किया था? आया कब? 1498 में। 1510 में किस पे अधिकार कर लिया? गोवा पे कर लिया। किस पे कर लिया? गोवा। और गोवा को आजाद कब किया? 1961 में। कितना साल शासन किया? तो गोवा पे इसका संस्कृति का प्रभाव रहेगा। जब ये आया तो कहाँ आया जी? तो आया था केरल में। कहाँ आया था? ये केरल वाला हिस्सा है। कहाँ आएगा? केरल में। केरल में कहाँ आया? केरल में कालीकट। कहाँ आया? कालीकट बंदरगाह था। क्या था? कालीकट बंदरगाह था। कालीकट है तो किसी न किसी राजा का होगा। यहाँ के राजा का नाम था जमोरिन। क्या नाम था? जमोरिन। रियल में इसका क्या नाम था पता नहीं, है ना। लेकिन इन लोगों ने अपने ग्रंथों में क्या लिख दिया? जमोरिन लिख दिया। जमोरिन सब खाने में। ठीक। जब यह आया तो पहला केंद्र कहाँ खोला? पूछता है। कोचीन। पहला फैक्ट्री, पहला सेंटर कहाँ खोलेगा? कोचीन। कब खोलेगा? आया 1498 में। कब आया? 1498 में। अब फैक्ट्री कब खोल रहा है? 1503 में। कहाँ खोल रहा है? कोचीन में। कहाँ खोल रहा है? कोचीन। अब देखिए इसके बाद कौन आया था? इसके बाद आया था अंग्रेज। कौन आया था? अंग्रेज आया। अंग्रेज आया। अंग्रेज क्या किया? अंग्रेज नहीं आएगा जी। अंग्रेज से पहले कौन आएगा? डच आएगा। अंग्रेज से पहले कौन आएगा? डच। तो डच भी आएगा। देखिए इसी तट पे आता है, इसी तट पे व्यापार करेगा। आएगा तो ही से ना। लेकिन तट क्या होगा? पूर्वी। ये कौन तट पे व्यापार कर रहा है? पश्चिमी। डच आ गया। डच कब आया? 1605 में। और डच कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1602 में। 3 वर्ष के बाद वह आएगा और रहेगा कब तक? 1759। 1759 में इसका कहानी खत्म होगी। और 1605 में क्या करेगा? ये फैक्ट्री को लगाएगा। क्या करेगा? फैक्ट्री को लगाएगा। कहाँ लगाता है?
मसूलीपट्टनम। कहाँ लगाता है? मसूलीपट्टनम। डच पुर्तगीज कहाँ लगाया? कोचिन में 1503 में। डच कहाँ लगा रहा है? मसूलीपट्टनम। फिर अंग्रेज आ गए। कौन आएगा? अंग्रेज। अंग्रेज भी क्या करता है? यहीं पे लगाता है, मसूलीपट्टनम ही लगाता है, लेकिन सफल नहीं होता है। इसका सफल कौन होता है? सूरत। कौन होता है? सूरत वाला सफल होता है। किसका? अंग्रेज का। उसके बाद कौन आया था? अंग्रेज के बाद देखो डच, देखिए पहले आया पुर्तगीज, पुर्तगीज के बाद डच, डच के बाद अंग्रेज, अंग्रेज के बाद कौन आ रहा है? डेनिश। कौन आ रहा है? डेनिश। डेनिश इसी तट पे है। डेनिश कब आया? 1616 में। रहा कब तक? 1645 तक। प्रथम केंद्र कहाँ बनाया? क्या है? ट्रैंक्यूबार। ट्रैंक्यूबार में लगाएगा। कहाँ लगाएगा जी? कब लगाएगा? 1620 में। कब लगाएगा? 1620। लास्ट में कौन आया? लास्ट में आया है कौन? फ्रांसिस। कब आया था? 1668। इसका फैक्ट्री कब लगा था? 64 में। 64 में लगा। 4 साल के बाद आएगा 62। और कहाँ लगाया था? ये भी लगाया था सूरत। सूरत में। तब पूछेगा फ्रांसीसियों ने पहली कोठी कहाँ लगाई? सूरत में। अंग्रेज ने पहला कहाँ लगाया, लेकिन सफल नहीं हुआ। लेकिन सफल नहीं हुआ। सूरत ही बनाना है। क्या बनाना है? सूरत। डचों ने कहाँ लगाया? मसूलीपट्टनम। डेनिश ने कहाँ लगाया? ट्रैंक्यूबार। और इसमें पुर्तगीज ने कहाँ लगाया? समझ गए? चलिए, तो आने का क्रम आपको याद हो गया होगा, और इसका जो फैक्ट्री लगाने का क्रम है वो भी याद हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं किसका? पुर्तगीज का बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पुर्तगीज। देखिए है पुर्तगीज की राजधानी लिस्बन। कौन है? लिस्बन। पुर्तगीज की राजधानी है लिस्बन। ये क्या करेगा? चलेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे आएगा, ऐसे चलेगा। कौन? पुर्तगीज। वास्को डी गामा। ऐसे चलेगा और कहाँ पहुंचेगा? बताए ना, अफ्रीका का दक्षिणी छोर क्या है? केप ऑफ गुड होप है, जिसकी खोज किसने किया था? बार्थोलोमेओ डियाज ने किया था। कौन किया था? बार्थोलोमेओ डियाज ने किया था। किसी खोज? केप ऑफ गुड होप। अब जितना यूरोपियन है, देखिए छितरायल वाला जो है ना यूरोप है, विश्व के नक्शा में जो छितराया हुआ है वो क्या है? यूरोप है। जितना यूरोपियन उसको कहाँ देखा हुआ हो गया? केप ऑफ गुड होप तक देख लिया। वास्को डी गामा भी यहाँ आएगा पहले, और यहाँ से इसको रास्ता पता नहीं, रास्ता पता नहीं। और क्या नाम है उसका? कोलंबस भी यहाँ आएगा, क्योंकि इसकी खोज तो पहले हो गया था ना, 1486 में ही हो गया था। कोलंबस कब आ रहा है? कोलंबस आ रहा है 1492 में। इसका खोज कब हुआ था? 1486 में हो गया। वास्को डी गामा कब आ रहा है? 1498 में। मतलब दोनों के आने से पहले खोज हो चुका है। तब एक कोलंबस इधर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? अमेरिका। पूरब की ओर जा रहा है कि पश्चिम की ओर जा रहा है? पश्चिम की ओर। अब भारत किधर है? पूरब की ओर। यहाँ चल जाएगा। अब वास्को डी गामा बेचारा आके यहाँ है, लेकिन इसको कोई रास्ता दिखाने वाला है ही नहीं। अब जो रास्ता दिखाने वाला व्यक्ति है उसका नाम क्या था? अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद। अब पता नहीं क्या कर रहा था यहाँ, कोई किताब में वर्णन नहीं है। क्या बोलता है कि अब्दुल मजीद ने वास्को डी गामा को भारत का रास्ता दिखाया। ये कल्ला गया था, ये कैसे गया था? क्या अब्दुल मजीद वहाँ क्या कर रहा था? वहीं का शासक था नहीं, ऐसा उल्लेख नहीं। सब किताब में देखिएगा तो लिखल रहेगा कि वास्को डी गामा को भारत आने में अब्दुल मजीद ने क्या किया? पथ प्रदर्शन किया। तो वो कहा है क्या कर रहा था वहाँ? वो ऑलरेडी रहा होगा वहाँ शासक। अब देखिए यहाँ से क्या किया? अब इसको ऐसे ले जाएगा और कहाँ पहुँचा देगा? पहुँचा देगा कालीकट। किसको? वास्को डी गामा। तो जाने में बहुत परेशानी होता है, ऐसा नहीं कि परेशानी नहीं होता है। वास्को डी गामा जब जाता है तो उस समय कालीकट का राजा कौन है? कालीकट का राजा का रियल नाम जमोरिन था नहीं। आ गया यहाँ पर, ये केरल है, जगह का नाम क्या है? कालीकट। कालीकट। और राजा का नाम क्या है? जमोरिन। जमोरिन। क्या नाम है? जमोरिन। वास्को डी गामा जब यहाँ पहुंचा तो जमोरिन ने उसका स्वागत किया। इसको डर लग रहा था कि स्वागत करेगा कि नहीं करेगा, क्या होगा। अब वास्को डी गामा, ये वास्को डी गामा है, छत्रपति पहले रहता है लोग बहुत बड़ा बड़ा, और यह है भारतीय राजा जमोरिन। इसका भाषा नहीं जानना है, इसका भाषा ये नहीं जानना है, कोई नहीं जानना है, लेकिन फिर स्वागत किया गया, खान पीन जो करना है वो किया इसके साथ। फिर जमोरिन जो है इसको ले गया मंदिर में। कहाँ ले गया? मंदिर में। मंदिर क्या चीज़ का था? तो कोई देवी का मंदिर था, या काली जी हो या दुर्गा जी जो भी हो।
वहाँ पर ले गया। तो वास्को डी गामा को लगा ना, जो देवी की मूर्ति है, देवी की जो मूर्ति है, इसने अपने माइंड में, भाषा तो कोई नहीं समझ रहा है, इसका भाषा इसको समझ नहीं आ रहा है, इसका भाषा इसको नहीं आ रहा है, लेकिन मंदिर में गया तो लोग पूजा पाठ करा था किसका, देवी का। ये अपने सोचा कि हो सकता है कि ये ईसा मसीह की माँ है। कौन है? ईसा मसीह की माँ है, यानी ये लोग भी क्या है, ईसाई। इसका लगाव बढ़ गया। नहीं होता है कि जाति मिल गया तो लगाव बढ़ जाता है, धर्म मिल गया तो लगाव बढ़ जाता है। यही साइकोलॉजी इसको यहाँ पे काम किया, इसका लगाव बढ़ा लिया किससे, जमोरी से। अच्छा राजा था, खिलाया पिलाया, खूब मजा आया, खूब पिलाया इसको। जब ये जाने लगा तो यहाँ से कुछ सामान खरीदा। कहाँ से? भारत से। कौन खरीदा? वास्को डी गामा। क्या खरीदा था? काली मिर्च। काली मिर्च। गोल मिर्च जानते हैं? गोल मिर्च खरीद के ले गया। कहाँ से ले गया? यहाँ से। खरीदवा कौन दिया? जमोरी। ऑपरेटर को खरीदवा दिया होगा। खरीद के जब गया, कहाँ पहुंचेगा ये फिर पहुंचेगा, देखिए उसी रास्ता, थोड़ा रास्ता चेंज होगा, जाने का रास्ता थोड़ा क्या होगा, चेंज होगा। जैसे होता है कहीं हम लोग गए कोई रास्ता से, आगे कोई रास्ता से। अब देखिए ये था आने का रास्ता इसका, ये वाला घूम के जाने का रास्ता ये वाला, थोड़ा यहाँ से करवा दिया। कहाँ पहुंचेगा? लिश्वर। जो यहाँ का सामान ले गया वो 60 गुना मुनाफा दिया। 1 रुपया का गोल मिर्च कितना है बेचा? 60 रुपया में बेचा। सोच रहे कितना मुनाफा हुआ, वो भी खर्च काट के, रास्ते का खर्च काट के। अब फिर वास्को डी गामा आएगा, फिर ले जाएगा, फिर आएगा। कई बार आता है? 3 बार। कई बार आता है? 3 बार आता है। कौन? वास्को डी गामा। अब यहाँ का जो राजा है भेज देगा यहाँ की जाकर फैक्ट्री लगाओ भाई, तब फैक्ट्री भी लगा देगा। फैक्ट्री कब लगा देगा? 1498 में लगा देगा। यहाँ फैक्ट्री लगेगा, फैक्ट्री फिर कहाँ जाएगा? यहाँ पे जाएगा। तो वास्को डी गामा आ चुका है। देखिए वास्को डी गामा क्या क्या काम करेगा। सबसे पहले आया कौन? आया वास्को डी गामा, ठीक। और सबसे बाद में जाएगा। तो याद रखना है, सबसे पहले आया और सबसे बाद में जाएगा। यूरोप में पूर्ण जागरण था, ठीक है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति मतलब वैज्ञानिक प्रवृत्ति का सपोर्टर था, मतलब वैज्ञानिक खोज का सपोर्टर था। कौन? लिस्बन का राजा। लिस्बन का राजा कौन था उस समय? हेनरी द नेविगेटर। कौन था? हेनरी द नेविगेटर था। इसने इसको सपोर्ट किया कि भाई तुम भी जाकर खोज करो। किसको? वास्को डी गामा। प्रथम प्रयास में देखिए, प्रथम प्रयास में क्या हुआ? प्रथम प्रयास कब किया गया? 1487 में बार्थोलोमियो डियास के द्वारा किया गया। इसकी खोज होगा केप ऑफ गुड। प्रथम प्रयास। दूसरा प्रयास 20 मई 1498 में कौन करेगा? वास्को डी गामा। और केप ऑफ गुड होते हुए, केप ऑफ गुड रास्ता पे आएगा ना जी, यहाँ पे यहाँ होते हुए कहाँ पहुँचा? भारत। अब भारत में कहाँ गया? कहाँ गया? कालीकट। अब इसका मदद कौन करेगा जी? गुजराती यात्री अहमद मजीद। कौन करेगा? अहमद मजीद करेगा। किसका मदद? वास्को डी गामा। और उसकी मदद से कहाँ पहुंचा? कालीकट। कालीकट का राजा कौन था? जमोरी। क्या किया? इसका स्वागत किया, है ना। अब अरबी व्यापार विरोध, अरबी व्यापारी जो है क्या करेगा? विरोध करेगा। नहीं करेगा। अरबी व्यापारी थोड़ा इसका लड़ाई झगड़ा भी थोड़ा मोड़ा रास्ता में होता है। अरबी क्यों विरोध करेगा? क्योंकि उसका धंधा बंद हो जाएगा ना। अब देखिए डीएलएड वाला खुश है, अब बीएड वाला रो रहा है कि नहीं? हमारे एक के परिवार का 2 आदमी है तो और दिक्कत होगा। चचेरा है दोनों, तो अगर दोनों 2 गोतनी है तो और दिक्कत होगा। निकालना पड़ेगा, हंसने से कोई फायदा नहीं। अब क्या कीजिएगा, रोने से भी फायदा नहीं, सरकार के ऊपर ले रहा है। दोनों गोतनी रहे ना, बहुत दिक्कत है। भाई बहन है, भाई भाई चल सकता है, गोतनी में नहीं चलता है कि नहीं? अंदर से क्या फूटता होगा। चलिए देख लीजिए, बीच का रास्ता तो निकल सकता है। बीच का रास्ता निकालेगा, लेकिन सरकार कुछ बोलेगा तो सरकार ऑलरेडी लोगों को तो बहाल किए हुए हैं सर। चलिए, पुर्तगाली शासन का भारत में विस्तार। अब तो ये आ चुका है, अब क्या करेगा? ये विस्तार करेगा। विस्तार न करेगा, कंपनी का नाम पूछता नहीं, लेकिन याद रखिएगा एस्तादो द इंडिया कब बना? 1498। प्रथम केंद्र कहाँ खोला? कोचीन, केरल। कब खोला? 1503 में। ये याद रखना, कंपनी का नाम याद रखिए। ये याद रखना है, प्रथम फैक्ट्री जो जब खुलेगा, प्रथम केंद्र सबका पूछता है, चारों का। द्वितीय कहाँ खोलेगा? कै साल के बाद?
2 साल प्रथम गवर्नर कौन होगा? पूछता है कि पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? अल्मेडा। अब राज्य स्थापित हो गया, कंपनी फैक्ट्री लग गया, तो कोई गवर्नर होगा तो ना चलेगा। तो प्रथम कौन था? अल्मेडा था। तो आएगा कब? 505 में आएगा। कब आएगा? 505। इतना याद हुआ? सबके सब काम कहाँ हो रहा है? मालाबार तट। मालाबार तट यही है, याद रखिएगा, यही मालाबार तट है, है ना? हाँ। ये सारा काम कहाँ हुआ है? सारा काम हुआ है मालाबार तट। कैसे याद कीजिए? कंपनी का नाम क्या है? इंडिया। कब बना? 1498। प्रथम केंद्र कोची। कहाँ? केरल। 503 में। दूसरा कन्नूर। कब? 1505। अब इतना जब फैक्ट्री लग चुका है तो कंपनी का कोई हेड आएगा, तो कंपनी का हेड कौन होगा? उसका नाम क्या पड़ेगा? गवर्नर। तब पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन? फ्रांसिस्को दा अल्मीडा। अब देखिए यहाँ पे शासक कौन है जी? कहाँ का? पुर्तगाल का। पुर्तगाल का शासक कौन है? तो मैनुअल प्रथम कौन है? मैनुअल। लेकिन सारा काम कौन करता है? इसका बेटा करता है। कौन करता है? बेटा। बेटा कौन है इसका? है ना? हेनरी द नेविगेटर। कौन है? हेनरी द नेविगेटर। अब भारत की स्थिति देखिए यहाँ पर। भारत में कौन है? जिस समय आ रहा है पुर्तगीज, उस समय भारत में किसका शासन है? भारत में कौन राजा है? सबसे बड़ा राजा कौन है? तो देखिए क्या चल रहा है? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब हुआ था? 1206 में। और कब तक चलेगा भाई? 1526 तक चलेगा। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत किसने करा? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? गौरी का गुलाम। गौरी की मृत्यु कब हुई थी? 1206 में। गौरी के मरने के बाद ऐबक ने जनता के कहने पर स्वयं शासन प्रारंभ कर दिया, लेकिन उसने लाहौर को राजधानी बनाया था, दिल्ली को नहीं। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था ऐबक, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन था? ऐबक का गुलाम और दामाद इल्तुतमिश। कब से शुरू हो गया? 1206 से कब तक चलेगा? तो जिस समय पुर्तगीज आया भारत में, मतलब वास्को डी गामा आया भारत में, क्या चल रहा है भारत में? दिल्ली सल्तनत। क्या चलेगा? दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत का राजा कौन है? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने ही क्या किया था? आगरा शहर का निर्माण करवाया था। कौन? सिकंदर लोदी। सिकंदर के बाद आएगा इब्राहिम। इब्राहिम को बाबर हरा देगा, और कौन सा वंश आएगा? मुगल। विजयनगर का राजा कौन है इस समय? नरसिंह राव द्वितीय। किस वंश चल रहा है? वंश का नाम है सालू। जैसे दिल्ली सल्तनत में 5 वंश चला था ना, उसी तरह से विजयनगर साम्राज्य में भी 4-5 वंश चला था। संगम, सालू, तुलुक चला था ना। तो कौन सा वंश था? सालू। गुजरात का राजा कौन था? ये पूछा है। महमूद बेगरा। कौन था? महमूद बेगरा। इतना याद हुआ? कंपनी का नाम बताइए। कब स्थापना हुआ? 1498। भारत आएगा कब? 1498 में। स्थापना। भारत में प्रथम केंद्र कब? द्वितीय प्रथम गवर्नर सब किस तट पे हो रहा है? भारत पुर्तगाल में राजा कौन है? राजकुमार कौन है? भारत का स्थिति क्या है? दिल्ली का राजा कौन है? सिकंदर लोदी। किस वंश का? लोदी। विजयनगर में किसका वंश? किस वंश का? गुजरात का राजा कौन है? पूछता है महमूद बेगरा। याद हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वास्को डी गामा को देखिए, कितना बिजोड़ टोपी पहने हुए है ना? कब पहुंचेगा? 20 मई 1498। 20 मई 1498। कोई बुक में 17 भी दिया है। 17 मई 1498। तो 20 मई 1498 को कहाँ पहुंचा? कालीकट। जहाज का नाम क्या था? साओ गैब्रियल। ये जहाज से वो आया था, जो जहाज से वो आया था, इस जहाज का नाम क्या था? कहाँ पहुंच गया था? केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था? बार्थोलोमियो डियाज ने किया। कौन मदद करेगा? अब्दुल। कालीकट का राजा कौन था? जमोरी। याद हो गया? कालीकट का राजा कौन था? जमोरी। इसका विरोध कौन करेगा? अरब व्यापार। व्यापार करने देगा ना? इससे डीएड वाला विरोध कर रहा है, बीएड वाला का केसो करेगा, 2-3 दिन में केस भी हो जाएगा।
क्या चीज का व्यापार करेगा? ये मसाला, काले में काली मिर्च मसाला का व्यापार करेगा। कितना गुना मुनाफा होगा? 60 गुना मुनाफा। 60। दोबारा कब आएगा? 1502 में कौन? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा प्रथम फैक्ट्री लग चुका है कहाँ? कोची में। कब? 1503 में। तीसरी बार वास्को डी गामा 24 में। मर जाएगा इस बार। हाँ, कहानी खत्म। ठीक है। वास्को डी गामा की बात हो रही है। हाँ, मृत्यु होगा 24 दिसंबर भारतीय में 1524। किसकी मृत्यु? क्या बनाया था ये? 3 बार क्या बनाया था? 3 बार। याद हो गया? जी सर। चलिए आगे देखिए। प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर से भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। पहला का नाम जानते हैं? अल्मेडा। हाँ, ठीक है। पहला कौन है? अल्मेडा। अल्मेडा। इसका खासियत क्या? प्रथम गवर्नर। अल्मेडा क्या था? प्रथम गवर्नर। कब आया? 1505 में। कौन सी नीति अपनाई? नीले जल। नीले जल या शांत जल की नीति। नीले जल या- भाई अगर समुद्र में जाना है तो आपको टैक्स देना होगा, है ना? टैक्स देना। अकबर से भी टैक्स लिया था ये। अगर व्यापार कीजिएगा मेरे समुद्र में आइएगा, ये अपने आप को समुद्र का मालिक स्वामी भी कहता था। कौन? पुर्तगीज लोग। पूरे समुद्र पे क्या किया? अपना अधिकार कर लिया। इसलिए इसने क्या अपनाया था? शांत जल की नीति। आपको टैक्स देना पड़ेगा किसी का जहाज है। उसके बाद अल्बुकर्क का ऐसे क्वेश्चन खूब बनता है। फिर कौन था जी? द्वितीय गवर्नर। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क है। कौन है? अल्बुकर्क। कोमुर्ज को कब जीत लिया ये? मलक्का को कब जीता? 1511। गोवा को कब जीता? 1510। 1510। किससे जीता था? बीजापुर के शासक यूसुफ। दोनों पूछता है किससे जीता था? यूसुफ। बीजापुर के शासक यूसुफ। कब जीता? 1510 में। कोचीन को क्या बनाया था? व्यापार का केंद्र। क्या बनाया था? व्यापार का केंद्र। बाद में गोवा को बना देगा। किसको बना देगा? गोवा। हमारे स्टार्टिंग में कोचीन है व्यापार का केंद्र, बाद में क्या होगा? गोवा। इसने एक नीति अपनाया था, भारतीय महिलाओं के साथ विवाह की नीति। हाँ, ये अपनाया शांत जल की नीति। कौन? अल्मेडा। अल्मेडा। अल्बुकर्क बोला कि भारतीय महिलाओं से क्या करो? विवाह करो। हाँ, भारतीय संख्या बढ़ाने के लिए। आगे देखिए। नीनो डी कन्हा या कुन्हा याद रखिए। कन्हा याद रखिए, याद होगा। अल्टर नाम जल्दी याद होता है। इसने क्या किया? गोवा को राजधानी बनाया। याद रखिएगा। गोवा को छीना कौन? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क। गोवा को छीना? अल्बुकर्क। गोवा को राजधानी कौन बनाया? नीनो डी कन्हा। कौन बनाया? कुन्हा। कब बनाया था? 1530 में। है ना? हुगली एवं सेंट थोमे में बस्ती का निर्माण। हुगली में और सेंट थोमे जो जगह था वहां पर क्या किया इसने? बस्ती का निर्माण किया। ठीक है। ये अपने आप को समुद्री लुटेरा भी मानता था। पूरे समुद्र पे क्या है? मेरा अधिकार है। पुर्तगाली को कहना है। विशन एवं द्वीप पर अधिकार कर लिया। विशन था और जो द्वीप था क्या किया? उस पे अधिकार कर लिया। बहादुर शाह की मृत्यु हो गई किसके समय में? नीनो डी कन्हा के समय में। इतना याद हो गया। तो इसमें दो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गोवा को किसने छीना, कब छीना? तो गोवा को छीना अल्बुकर्क ने कब? 1510 में। गोवा को राजधानी किसने बनाया? कुन्हा ने बनाया। कब? 1530। 20 साल के बाद। पुर्तगाल का क्या क्या योगदान रहा भारत में? देखिए क्या क्या लाया है जी। ठीक है। तो सबसे पहले तो लाया प्रिंटिंग प्रेस। क्या लाया? और प्रिंटिंग प्रेस कहाँ लगा? गोवा में। कब लगाया? 1556। 1556। पुर्तगालियों की सबसे बड़ी देन क्या है? प्रिंटिंग प्रेस। प्रेस। कहाँ लगेगा? गोवा में। कब लगेगा? 1556। फसल कौन कौन लाया? तंबाकू, लाल तंबाकू, मिर्च, लाल मिर्च, पपीता, आलू। मेन है आलू, मक्का, टमाटर। मक्का जानते हैं ना? कहवा, कॉफी, अमरूद, अनानस, अल्फांसो। अल्फांसो। ये सब कौन लाया था? पुर्तगाल। पुर्तगाल लाया। कौन लाया था? पुर्तगाल। जहाज कला में ये लोग निपुण थे। जहाज बनाने में निपुण थे। ईसाई धर्म। प्रथम चर्च बनेगा कब बनेगा? 1510 में। कहाँ बनेगा? केरल में। सेंट नाम क्या है? सेंट थॉमस। क्या नाम है? सेंट थॉमस। सेंट थॉमस। प्रथम पादरी। अरे चर्च बनेगा तो पुजारी चाहिए ना? हाँ, फादर चाहिए। फादर कौन होंगे?
फ्रांसिस्को फ्रांसिस्को जोविया कौन होगा? फ्रांसिस्को जोविया कैथोलिक कला स्थापत्य कला का पर आधारित है। कैथोलिक मतलब बनाने का डिजाइन, बनाने का डिजाइन। डिजाइन। किस डिजाइन से चर्च बना हुआ है? याद हो गया? प्रथम चर्च कहाँ बनेगा? सेंट थॉमस केरल। किस कला पे? गोथिक है कि नहीं? और इसका फादर कौन होगा? जोवियर होगा। कौन होगा? जोवियर। बहुत समझो कि फादर होता है लेकिन मदर नहीं होता, सिस्टर होता है। फादर के बाद डायरेक्ट सिस्टर, मदर नहीं। मदर नहीं होती। पुर्तगाल का पतन क्यों हुआ भाई? पतन क्या हुआ था? अंग्रेजों से ज्यादा समय तक रहा। क्या नहीं रहा? देखिए, धार्मिक असहिष्णुता नहीं थी, मतलब धर्म के प्रति ठीक ठाक नहीं था। मतलब वो चाहता था कि ईसाई का बढ़ावा दे, तो हिंदू विरोध करेगा तो ज्यादा घुल मिल नहीं पाएगा। घुल मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। ये कारण बन गया। दूसरा, यूरोपीय कंपनियों से संघर्ष। दूसरा, यूरोपीय कंपनी आगे इससे संघर्ष करने लगी। अंग्रेज आ गया और डेनिश आ गया ना, फ्रांसीसी आ गया, तो संघर्ष हुआ। कार्टेज अल्मेडा काफिला व समुद्री लुटेरे की नीति, मतलब इसने जो नीति अपनाया समुद्री लुटेरे की नीति, ये बीपीएससी में क्या बात पूछा है कि नहीं? ये भी इसका पतन का कारण बना कि आप भाई जाइएगा तब वो टैक्स दीजिए। तो भारतीय राजा भी नाराज, अन्य जो यूरोपियन था वो भी इससे नाराज, तो लड़ना पड़ेगा। लूटपाट की नीति। तथ्य क्या था? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय गोवा का गवर्नर कौन था? बुस्सा। हो सकता है ना कि जिस समय गोवा स्वतंत्र हुआ पुर्तगालियों से, उस समय गोवा का गवर्नर कौन था जी? पुर्तगालियों का नाम था बुस्सा। बुस्सा ने दे दिया होगा कहीं ना, बुस्सा। अंतिम गवर्नर कौन था जी? मैनुअल एंटोनी। कब? 1958 से 1986। ठीक है, 1961 के समय की बात है। कब की बात है? 1961, जब भारत बोल रहे हैं, गोवा जब स्वतंत्र हो जाएगा, यानी भारत का हिस्सा बन जाएगा, भारत का उस पर अधिकार हो जाएगा। इसने क्या किया था? ऑपरेशन विजय के तहत भारत को कैसे जीता गया? भारत बोल रहे हैं, गोवा को कैसे जीता गया? ऑपरेशन विजय के तहत। अब देखिए, पुर्तगाली बस्ती गोवा दमन द्वीप भारत में क्या हो गया? विलय। क्या हो गया? विलय। देखिए, नाम क्या है उसका? वाइस किंगडम। कौन था? वाइस किंगडम। समान नागरिक संहिता कहाँ लागू है? गोवा में। पूरे देश में लागू होना चाहिए, सबसे अच्छा कानून है। समान नागरिक संहिता कहाँ लागू है? भारत का एकमात्र राज्य जहाँ पे क्या लागू है? समान नागरिक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। किस अनुच्छेद के तहत? 144, अनुच्छेद 144। 19 दिसंबर 1961 को क्या मनाते हैं? गोवा मुक्ति दिवस। गोवा मतलब पुर्तगालियों से क्या हो गया? मुक्त हो गया, आजाद। चलिए, तो आप इसको याद हो गया पूरा? पूछ ले इसमें। चलिए जल्दी बताइए, फटाफट बताइएगा कहाँ है। चलिए, भारत में सबसे पहले कौन यूरोपीय आया? पुर्तगाली में कौन? वास्को डी गामा। कब आया? 1498। वास्को डी गामा के समय भारत का राजा कौन है? दिल्ली का राजा सिकंदर लोधी। बताइए कि उस समय पुर्तगाल का राजकुमार कौन था? नेविगेटर। इसके द्वारा प्रथम प्रयास कब किया गया? 1487 में। किसने किया था? किसकी खोज कर लिया? दूसरा प्रयास कब? किसके द्वारा? वास्को डी गामा कहाँ पहुँचा? कहाँ होते हुए? कालीकट का राजा कौन था? किसने विरोध किया? किसने विरोध किया? इसका आने में मदद कौन किया? कौन किया? चलिए, कंपनी का नाम क्या था? कब बना था? आया था कब? प्रथम केंद्र कहाँ बनेगा? क्वेश्चन क्या है? केरल में। कब? 1503। द्वितीय कब? प्रथम गवर्नर किस तट पे हो रहा है? पश्चिमी या पूर्वी तट? पश्चिमी में कौन सा? मालाबार तट है ना, कोक्कन तट है, कटियावाड़ तट है, मालाबार तट है, तो कौन सा तट? पुर्तगाल का शासक कौन था? मैनुअल प्रथम का बेटा का नाम क्या था? दिल्ली सल्तनत का राजा कौन है? आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी। कब किया था? 1504 या 5 में किया था।
विजयनगर का राजा कौन है? और गुजरात का कौन है? कौन है? महमूद बेगरा। वास्को डी गामा किस जहाज से आया था? कहाँ पहुंचा था पहले? कौन मदद करेगा? अब्दुल मजीद याद रखिए। कालीगढ़ का राजा कौन था? कब पहुंचा? डेट बोलिए। क्या खरीद के ले जाएगा? कितना मुनाफा हुआ? भारत में दोबारा कब आएगा? तीसरा बार कब आएगा? तीसरा बार 1924 में। मृत्यु कब होगा? शांत जल की नीति किसने अपनाई? है ना। भारतीय महिलाओं से विवाह करने की नीति किसने अपनाई? गोवा को किसने जीता? अल्बुकर्क। कब जीता? किससे जीता? गोवा को राजधानी किसने बनाया? गाना याद रखिए ना। ठीक है। पुर्तगाल लोग भारत में क्या क्या लेके आया? भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस कब और कहाँ लगेगा? किसने लाया? भारत में पहला चर्च कौन है? कब बना? उसके पहले फादर कौन है? किस कला पे आधारित था? गोथिक कला। किस कला पे? गोथिक कला। पुर्तगालियों से गोवा मुक्त कब होगा? 1961 में। किस अभियान के तहत? ऑपरेशन समान नागरिक संहिता कहाँ लागू है? गोवा में। किस अनुच्छेद के तहत? 144। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? गोवा भारत का सबसे बड़ा राज्य कि छोटा? याद हो गया। अब है डच। क्या है? अब देखिए डच। डच की आने की स्थिति हुई है। थोड़ा मोड़ा बुआएगा इन्हें उन्हें। डच मुख्यतः कहाँ के रहने वाले थे? हॉलैंड के रहने वाले थे। हॉलैंड को अब नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। पहले हॉलैंड बोलते थे, अब क्या बोलते हैं? नीदरलैंड। तो पूछेगा कि डच कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ के रहने वाले थे? हॉलैंड। हॉलैंड को 19 में क्या बोल दी? नीदरलैंड। चलिए, ये कब आया था? 1596 में एक व्यक्ति आया था ऐसा। ठीक है। भारत आने वाला प्रथम जो डच है वो कब आएगा? 1596। उसका नाम है हाउटमैन। क्या नाम है? भारत आने वाला पहला डच यात्री हाउटमैन। भारत आने वाला पहला पुर्तगीज वास्को डी गामा। भारत आने वाला पहला पुर्तगीज वास्को डी गामा। और भारत आने वाला पहला डच कब आया? 1596 में। पुर्तगीज कब आया था? 1498 में। आगे देखिए, कंपनी की स्थापना 1602। कौन सा कंपनी? ठीक है। ये संयुक्त उपक्रम था, मतलब थोड़ा सरकारी थोड़ा प्राइवेट था। ठीक है, दोनों मिला जुला था। इसका मुख्यालय कहाँ था जी? बटाविया कहाँ है? इंडोनेशिया। भारत में कब आता है यह? 1605 में। 3 साल के बाद। कंपनी बना 1602 में, आएगा 1605 में। प्रथम केंद्र कहाँ बनाएगा? मसूलीपट्टनम। कहाँ बनाएगा? मसूलीपट्टनम। पुर्तगीज ने कहाँ बनाया था? कोचीन को। कोचीन को। कहाँ बनाया था? कोचीन को। ये किसको बना रहा है? ये मसूलीपट्टनम। आगे देखिए, महत्व देखिए। अब देखिए, पुर्तगीज आया तो बोला कि हम मसाला का व्यापार करेंगे। क्या करेंगे? मसाला का व्यापार। ये बोला कि नहीं, हम कपड़ा का व्यापार करेंगे। क्या करेंगे? तुम मसाला बेच, हम कपड़ा बेचेंगे। ठीक है। अंग्रेज आ गया तो बोलेगा हम दोनों बेचेंगे। तो हम व्यापार कर ही रहे हैं तो कपड़ा को खरीद के ले जाएंगे और मसाला भी ले जाएंगे। ठीक है। तो देखिए, इसने क्या किया? वस्त्र का व्यापार किया। ठीक है। इसका पतन होगा बेदरा का युद्ध। बेदरा यानी कर्नाटक का युद्ध हुआ था 1759। डच और अंग्रेज के बीच। किसके बीच? डच और अंग्रेज के बीच। ठीक है। डच इसमें हार जाएगा, कहानी खत्म। इस समय ब्रिटिश हीरो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। क्या किया? डचों को हरा दिया। किस युद्ध में? बेदरा के युद्ध में। और बेदरा के युद्ध के बाद डचों का सफाया खत्म। ठीक। डचों का ज्यादा ध्यान दक्षिण पूर्व स्थित मलाया पर था। किस पर था?
डचों ने भारत के अलावा श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलक्का आदि पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित किया। कहाँ? भारत के अलावा श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलक्का। भारत के अलावा ठीक है। औद्योगिक वेतन भोगी थे, लोग वेतन देने का स्टार्ट किए थे और इन्होंने क्या किया था? सिक्का चलाया था, स्वर्ण सिक्का, जिसको क्या कहा जाता था? पैगोडा। पूछेगा कि डचों ने जो स्वर्ण सिक्का चलाया था उसे क्या कहा जाता था? पैगोडा। क्या कहा जाता था? पैगोडा। चलिए याद हो गया ही, इसमें कुछ विशेष है नहीं। चलिए देखिए, पुर्तगाल के बाद कौन आएगा? भारत। डच। डच। डच कहाँ के रहने वाले थे? हॉलैंड। हॉलैंड। हॉलैंड का नाम क्या पड़ा? नीदरलैंड। पहला भारत आने वाला डच यात्री कौन था? हाउटमैन। कब आया था? 1596। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602। भारत कब आ रहा है? 1605। प्रथम केंद्र किसको बना रहा है? मछलीपट्टनम। इसने किस चीज का व्यापार किया? भारत। इसका पतन किस युद्ध से होगा? कर्नाटक। मिथिला का युद्ध, कर्नाटक का युद्ध। तो कब युद्ध हो रहा है? 1759 में। कौन हरा देगा? अंग्रेज। किसको? डच को। हाँ भाई, अंग्रेज। कौन है? अंग्रेज। अंग्रेज आ गया। अंग्रेज अब आ गया। ये तो दिखा रहा है कि ये देखिए, चित्रायल है नहीं? चित्रायल वाला भाग क्या है? यूरोप है। यहाँ आया केप ऑफ गुड होप और कहाँ जाएगा? भारत। भारत के बाद कहाँ जाएगा? ही चाइना, हिंद चीन में, और यहाँ भी जाता है। तीनों जगह जाएगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। चलिए देख लीजिए, अंग्रेज इंग्लैंड की कंपनी थी। कहाँ की कंपनी थी? अब पूरा निजी कंपनी था, मतलब प्राइवेट था। वो दोनों सरकारी था। कौन? पुर्तगीज वाला और डच वाला। ये पूरा प्राइवेट है, निजी है। कैसी कंपनी है? निजी। और ये जो कंपनी था इसमें 217 पार्टनर। कितने पार्टनर थे? 217। जिसमें सबसे ज्यादा हिस्सा किसका था? महारानी का। किसका था? जिसका ज्यादा हिस्सा, ज्यादा काम करेगा, ज्यादा उसका बचत होगा। सबसे पहले भारत कौन आया था जी? 1599 में मिल्डन हॉक। इम्पोर्टेंट है, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज मिल्डन हॉक। अब बताइए, इस समय भारत का राजा कौन होगा? 1599 में इस समय भारत का राजा होगा अकबर। कौन होगा? अकबर। देखिए, मुगल वंश जो है, मुगल वंश कब से कब तक चला था? 1526 से लेके 1857 तक। ठीक है, जिसमें बाबर का जो शासन था, दिखाई दे रहा है? बाबर 1526 से 1530। बाबर के बाद इसका बेटा हुमायूं। कौन था? हुमायूं था। 1530 से 1556। उसके बाद इसका बेटा आएगा अकबर। कौन आएगा? अकबर आएगा। अकबर 1556 से 1605। उसके बाद इसका बेटा आएगा जहांगीर। कौन आएगा? जहांगीर। 1605 से 1627। 1627। ठीक है, 1627। तो अभी बात कब की हो रही है? 1599। राजा कौन? अकबर। क्वेश्चन कई बार आपका सेट में दिया है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का राजा कौन? अकबर। कौन है? अकबर। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रहा है 1600 में। कब हो रहा है? 1600। तो 1600 में राजा कौन है? अकबर। 1605 में नहीं हटेगा। ठीक है, तो कंपनी की स्थापना के समय राजा है अकबर, लेकिन कंपनी की आगमन के समय राजा है जहांगीर। चलिए, कहाँ की कंपनी था? इंग्लैंड का। स्थापना 31 दिसंबर 1600। कितने पार्टनर से? 217। मेन हीरो कौन था इसका? महारानी। कौन था? महारानी। नाम क्या है? एलिजाबेथ। ठीक है, एलिजाबेथ जो है वो बोली कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी भी पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकता है। इसने घोषणा किया। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज, बताया ना, भारत आने वाला प्रथम। कई बार पूछा है, लेखा बना दिया किसके बारे? कैप्टन हॉकिंस के बारे में। गलती हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आने वाला पहला है कौन? हॉकिंस। अंग्रेजों में पहला कौन है? मेल्डन हॉक। सर तो वो किसके? अकबर के दरबार में आया? ऐसे आया था यात्री की तरफ से हॉकिंस। हॉकिंस तो आएगा जहांगीर के समय ना। हॉकिंस कब आ रहा है? 1608 में। राजा कौन है? जहांगीर।
अब देखिए, महारानी एलिजाबेथ जो है इसने घोषणा किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब पूर्वी देशों के साथ व्यवहार कर सकती है, लेकिन कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए कर सकता है। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पूरब की ओर जाएगा। भारत पूर्वी देश है कि पश्चिमी देश? पूर्वी देश है, तो पूरब की ओर जाएगा। राजा अभी कौन है स्थापना के समय? अकबर। अब देखो, निजी कंपनी पहले बता चुके हैं, निजी कंपनी है, शेयर है, ठीक है। और संचालन कौन करता था? निर्देशक मंडल। कितने मंडल में समित लोग थे? 24 थे। आदमी कितने आदमी का था? 217 लोग। कंपनी कितने लोग का था? 217 का। चलाने वाले लोग कितने थे? 24। ठीक है। इस कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन बना था? थॉमस। इस कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का, बंगाल का या भारत का नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन है? थॉमस। देखिए 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ ने क्या बोला कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकती है। कितना वर्षों के लिए? 15 वर्षों। उस समय राजा कौन था? जेम्स प्रथम। कौन था? जेम्स प्रथम। राजा उस समय राजा था जेम्स प्रथम, ठीक है। जेम्स प्रथम क्या करेगा? 1509 में इसने कितना बोला? 1500। जेम्स प्रथम क्या बोलेगा कि अब यह अनिश्चित हो गया। क्या हो गया? जितना साल आपको मन है, पूर्वी देश हो या पश्चिमी देश हो, कोई भी देश हो, आप क्या कर सकते हो? व्यापार कर सकते हो। तो पूछेगा पूर्वी देशों के व्यापार करने के लिए अनिश्चित किसने कर दिया? जेम्स प्रथम। ठीक, चलिए आगे बढ़े। भारत में व्यापार होगा। क्या होगा? भारत में व्यापार। भारत में क्या होगा? व्यापार। चलिए देखिए, पहला केंद्र जो इसका खुलेगा, मैक्सिमम केंद्र कहाँ है? देखिए पूर्वी तट पे। कहाँ है? पश्चिमी तट पे क्या हुआ? तो सूरत वाला सफल हुआ। सूरत वाला सफल बन के तैयार कब हुआ था? 1613 में। बम्बई वाला कब तैयार हुआ? 1668 में। इसमें बिहार वाला नहीं दिया है, 1651 है ना, बिहार वाला नहीं दिया। देखिए उड़ीसा वाला कब हुआ? फिर क्या बनाएगा? हुगली में। कोलकाता में क्या बनाएगा जी? फोर्ट विलियम। क्या बनाएगा? फोर्ट विलियम कब? 1658। फिर कासिम बाजार, ठीक। मसूलीपट्टनम पहला तो खोलेगा मसूलीपट्टनम, लेकिन सफल नहीं होगा। सफल नहीं होगा। उसके बाद कहाँ खोलेगा ये? मद्रास में। पोर्ट सेंट जॉर्ज। मद्रास में क्या बनाया? फोर्ट सेंट जॉर्ज। कलकत्ता में क्या बनाया? यही फोर्ट विलियम क्या बनेगा? कोलकाता में। क्या बनेगा? कोलकाता। कुडलोर में क्या बना दिया जी? तीनों से क्वेश्चन पूछता है। कहाँ पे पूछेगा? कहाँ पे है? ये मद्रास में, मतलब अभी कहाँ है? तमिलनाडु में ना, ये आंध्र प्रदेश में आ जाएगा, चेन्नई वाला एरिया में है ना। तमिलनाडु आएगा ना, तमिलनाडु में चला जाएगा। और ये कहाँ आ जाएगा? इसका नाम क्या बन गया अब? कोलकाता। ये था लोकेशन उसका, क्या चीज का? केंद्र का, ईस्ट इंडिया कंपनी का। देख लीजिए पश्चिमी घाट पे कै गो है? 2 सब कहाँ है? पूर्वी तट। मैक्सिमम कहाँ है? पूर्वी तट पर। केंद्र का विकास, केंद्र का विकास कैसे होगा? उत्तर मुगल काल, उत्तर भारत, उत्तर मुगल काल मतलब औरंगजेब के मृत्यु के बाद का जो काल होता है उसको बोलते हैं उत्तर मुगल काल। औरंगजेब के बाद औरंगजेब का जो बेटा है आपस में लड़ेगा, राजा बनेगा और शासन स्टार्ट करे। कोई 1 साल बनेगा, कोई 2 साल बनेगा, कोई 5 साल बनेगा, है ना। यहीं पे सैयद बंधु का उदय होता है। कौन सा? सैयद, जिसको किंग मेकर कहते हैं। क्या कहते हैं? किंग मेकर। राजा बनाएगा, मारेगा, राजा बनाएगा। तो उत्तर मुगल को देख लीजिए। जहांगीर की गलत देख लीजिए। जहांगीर कब तक? 1627। जहांगीर 1605 से लेके 1627 तक रहता है। जहांगीर का रियल शासन काल कब से कब तक? 1605 से 1611। 1611 के बाद इसकी पत्नी का शासन हो जाता है, नूर जहां, है ना। जहांगीर के काल में कहाँ पहुंचाई? भारत। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो स्थापना हुआ अकबर के समय, भारत आएगा जहांगीर के समय।
स्थापना हुआ था 31 दिसंबर 1600। उस समय भारत का राजा कौन था? अकबर। आएगा 1608 में, तो राजा कौन होगा? जहांगीर। कौन होगा राजा? जहांगीर। नाम क्या है कि नहीं? तुर्की संवाद करेगा, तुर्की भाषा में बात करेगा। क्या करेगा? तुर्की भाषा में बोलता है अंग्रेज बोल रहा है तुर्की भाषा। खुश हो गया कौन? जहांगीर। कितना 100 का मनसब दिया? 400 का मनसब दिया, है ना? 400 का क्या दिया? मनसब दिया। और इसे इंग्लिश खां की उपाधि दी। बार बार पूछा जाता है, क्या दिया? इंग्लिश खां की उपाधि दिया गया। कौन खां की उपाधि दिया गया? इंग्लिश खां। किसने दिया? जहांगीर। किसको दिया? 1611 से 12 में अंग्रेज कप्तान वेस्ट और मिडलेटन ने सूरत में स्थित फैक्ट्री कब बना था? 1613। उसका क्या बनाई? प्रमुख बनेगा कौन? थॉमस एल्वा। कौन बनेगा? थॉमस एल्वा। ठीक है। इसमें मोटा मोटी क्या याद किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के समय भारत राजा कौन था? अकबर। और ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के समय यानी जेम्स प्रथम ने अपना दूत बनाकर कंपनी की तरफ से किसको भेजा? हॉकिंस को भेजा। हॉकिंस को भेजा था अकबर के नाम से चिट्ठी लेकर। अकबर के नाम से चिट्ठी दिया, उसको लगा कि अकबर होगा राजा, उसमें कौन थोड़ी से पता चल जाएगा। वो अकबर के नाम से चिट्ठी लेके आया किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। और तुर्की भाषा में बात किया। तुर्की भाषा में बात किया। इसके बात करने से, इसके बिहेव से क्या हो गया? खुश हो गया कौन? जहांगीर। और इसको 400 का मनसब प्रदान किया, प्लस इसको इंग्लिश खां की उपाधि दी। किसको? थॉमस आएगा 1615 में। 1615 में, हाँ इससे बात है जी। पहले कौन आता है? ठीक से जाइए भाई, खा पी के जा रहे हैं तो गिरा करके कल मिठाई का खिया गया ना, भेज देंगे ना। ठीक है, जाइएगा उधर, करेंट लग जाएगा कि बस। परीक्षा कैंसिल हो गया? पहले भेज देंगे जलेबी। ठीक, कैंसिल नहीं, ऐसे अफवाह के लिए भेज देता है। अफवाह के इसलिए भेजता है कि लेगा अच्छा ये रियल में लेगा 4-5 दिन से नहीं पढ़ रहा हाँ, नहीं पा है कि नहीं? मन ऑफ हो गया, नहीं पढ़ रहा है, लेकिन माइंड दूसरे काम कर रहा है अभी, स्थिरता है ये नहीं। चलिए, अब 1608 में कौन आया था? हॉकिंस। ठीक है। फैक्ट्री कहाँ बनेगा? पहला फैक्ट्री मसूलीपट्टनम, लेकिन सफल होगा? नहीं होगा। सफल सूरत। कब बन के तैयार हो जाएगा? 1613 में बन के तैयार। हेड कौन बनेगा फैक्ट्री का? थॉमस एल्वा। अब दूसरा कौन है जी? टॉमस रो। कौन भेजा? जेम्स का ना, राजा जेम्स। ठीक है, कब भेजा? 1615 में। मुगल साम्राज्य में व्यापार की अनुमति, इसने मांगा कि उनको व्यापार का पूरा अनुमति दिया जाए। ठीक है, मुगल दरबार में जाके मांगा। किससे मांगा? जहांगीर से मांगा। किससे मांगा? जहांगीर। थोड़ा औरंगजेब का हिस्ट्री इसमें दिया हुआ है। ठीक है, देखिए औरंगजेब का शासन कब से है? 1658 से 1707। गलत है, 1707 में से कहानी खत्म हो जाता है। 1651 बंगाल में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कब? 1651। ठीक है, कहाँ हुआ? कहाँ होगा? राजा कौन था? शाहसुजा कौन था? तो शाहजहां का बेटा था। यानी औरंगजेब का भाई ना होगा। ये भी तो औरंगजेब किसका बेटा? शाहजहां का। ठीक है, ये भी किसका बेटा है? शाहजहां का। तो इस समय यहाँ का मालिक कौन था? मतलब बंगाल किसके अधीन में था? अधीन मतलब उप राजा था, राज तो वहाँ पे कर रहा था, वहाँ का देख रेख कर रहा था शाहसुजा। इसने निशान नामक व्यापारिक अनुमति दी। क्या दिया? व्यापारिक अनुमति दी कि भाई आप हमको 3000 रुपया वार्षिक दो। 3000 रुपया क्या करो? वार्षिक दो, और आप क्या करो? पूरे बंगाल पे अपना व्यापार करो, हमको कोई लेना देना नहीं है। कितना में दे दिया पूरा बंगाल? 3000। अब बम्बई को तो दहेजे में दे दिया। बम्बई को क्या किया था? दहेज में दे दिया था, है कि नहीं?
अंग्रेज से खुश हो गया था मुगल बादशाह। देखिए अंग्रेज बनाम मुगल। अब क्या होगा 1668 ईस्वी में 1668 में इसे थोड़ा बदमाशी करने लगा था कौन? अंग्रेज बादशाह, ठीक है। औरंगजेब टाइप राजा था, क्या किया? अटैक कर दिया किस पर? अंग्रेज पर। और अंग्रेजों से पूरा चीज छीन लिया, ठीक है, पूरा पे अपना अधिकार कर लिया। कौन? औरंगजेब, ठीक है। फिर क्या करेगा अंग्रेज? देखिए औरंगजेब से क्या मांगा? माफी, जुर्माना भी देगा। बहुत शासन टाइप था नहीं था, कोई बकसने वाला काम नहीं। बोला कि भाई माफी मांगा और फिर जुर्माना भरा। इसने क्या किया? अनुमति दे दिया, ठीक। अब दे दिया तो क्या क्या होगा से देखिए। हम लोग उसमें 1668 तक पहुंच चुके थे। 1668 में क्या हुआ था? बंगाल का जो एरिया था, मसूलीपट्टनम वगैरह, उस पे औरंगजेब ने अपना अधिकार कर लिया। लेकिन अंग्रेजों ने जब माफी मांगा तो वापस दे दिया, ठीक है। फिर समय आया कब? 1698 में। कहानी शुरू कहाँ से? 1600 से। कंपनी की स्थापना, आगमन 1608 में। बंगाल में कब पैर पसारा? 1651 में। और 68 में उसे छीन लिया गया, लेकिन माफी मांगा तो वापस दे दिया। अब बंगाल की कहानी है 1698। बंगाल के 3 गांव, कितने गांव? तीनों गांव का नाम पूछता है। एक का नाम है कालीकर, एक का नाम है सूतानदी और एक का नाम है गोविंदपुर। तीनों नाम याद रखिए, कालीकर, सूतानदी, गोविंदपुर की जमींदारी अंग्रेजों को मिल गई। ये तीनों मिल गए। इस तीनों को मिलाकर जॉर्ज चरनॉक, है ना, जॉर्ज चरनॉक, इस तीनों को जॉर्ज चरनॉक ने क्या किया? फोर्ट विलियम में बदल दिया। और यही फोर्ट विलियम क्या कहलाएगा? कोलकाता। तो क्वेश्चन पूछता है कोलकाता शहर के संस्थापक कौन है? जॉर्ज चरनॉक। कई बार रेलवे पूछा, रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है। कोलकाता शहर की स्थापना कौन है? किसने किया? जॉर्ज चरनॉक ने किया। कोलकाता का पूरा नाम क्या है? फोर्ट विलियम। यहाँ पर समझ में आ गया? सर फोर्ट विलियम में वो कॉलेज, हम तो कॉलेज बाद में बनेगा। ये तीनों को मिला के फोर्ट विलियम बनाएगा। इसी फोर्ट विलियम के पास जब घनी आबादी हो जाएगी तो उसका नाम क्या करेगा? कोलकाता। और कोलकाता का निर्माण कौन करेगा? जॉर्ज चरनॉक। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया? शाह शुजा के द्वारा, किसके द्वारा? शाह शुजा के द्वारा निशान नामक अधिकार दिया गया। किसको? अंग्रेजों को कितना पैसा देना है? 3000। बंगाल में अपना व्यापार किया। यहाँ पे देखिए अब राजा कौन है? फर्रुखसियर। कौन राजा है? 1717 आ गया। इसने शाही फरमान जारी किया। कौन सा फरमान? शाही फरमान। अब बोला कि 3000 दो, पूरा बंगाल में फ्री व्यापार करो, कोई टैक्स नहीं। 3000 वार्षिक कर बंगाल फ्री। ये कितना है? 10,000। 10,000 वार्षिक कर सूरत फ्री, ठीक है। बम्बई में कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों को संपूर्ण मुगल राज में चलाने की अनुमति। यही गड़बड़ हो गया। अब पैसा छापेगा मुगल, अंग्रेज। अब मुगल सरकार भी उसको एक्सेप्ट करेगा। ये तीनों अधिकार किसने दिया? फर्रुखसियर ने। किसने दिया? फर्रुखसियर ने। कब दिया? 1717 में। इसका नाम पड़ा शाही फरमान। उस समय कौन सा फरमान था? निशान किसने दिया? शाह शुजा। सिर्फ बंगाल दिया था। क्या 1000 में? 3000। ये सब कुछ दे दिया। अरे भाई सिक्का का जब अनुमति दे दिया सब कुछ ना हो गया उसका। सिक्का ढालते जाएगा, आपका सोना वाला सिक्का लेते जाएगा, बदलते जाएगा। हुआ था क्या? इसको कोई बीमारी हुई था फर्रुखसियर को। शायद बोला था कि बवासीर हो गया था इसको, कोई बीमारी था, स्पष्ट नहीं है। ये बेचारा बीमारी से बहुत पीड़ित था फर्रुखसियर। तो कंपनी का एक व्यक्ति था, उसका नाम था जॉन सरमन मिशन और डॉक्टर हैमिल्टन। दोनों था। ये लोग कहाँ गया? फर्रुखसियर के दरबार में गया। पता चला फर्रुखसियर बहुत पीड़ित है, वो दर्द से तड़प रहा है। इसने दवाई दिया, आई बेचारा ठीक हो गया तो खुश हो गया। राजा का तो क्या था? राजा खुश हो गया, सब कुछ दे दे। राजा में नहीं, वो नाम है राजा, जो लेना है वो ले लो। गुस्सा आ जाएगा तो फांसी दिवा देगा। खुश हो गया, खुश हो गया, क्या दे दिया? यही तो चाहिए। इसी को कहा गया मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी का मैग्ना कार्टा।
और यहाँ से दुआ दिया बंगाल। ठीक है, स्वर्ण फरमान जारी किया गोलकुंडा के लिए। कहाँ के लिए? गोलकुंडा, है कि नहीं? 500 पैगोडा पर। कितना पैगोडा पर? 500 का। कब की बात है ये? 1637। यानी वो भी दे चुका था, कहानी उसका भी खत्म हो चुका था। अब दक्षिण भारत में आइए। 1639 में दक्षिण में इधर क्या हुआ? उधर तो चला है पूरब में, हम लोग कहाँ थे? बंगाल पूरब में था ना। अब दक्षिण में क्या है? 1639 फ्रांसीसी डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास ले लिया। यही पूछता है, फ्रांसीसी डे यानी फ्रांसिस है ना, फ्रांसीसी डे ने चंद्रगिरी के राजा से क्या ले लिया? मद्रास। और मद्रास में क्या कर दिया? फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया। ये क्या बना? दक्षिण। क्या बना? दक्षिण व्यापार केंद्र। अब कहानी है 1661। अब देखिए, ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स फर्डिनेंड, विवाह हो रहा है ब्रिटेन के राजकुमार का। किसका हो रहा है? ब्रिटेन के राजकुमार का। किससे? पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से। किससे? पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से, है कि नहीं? इसका नाम क्या है? ब्रेगेंजा। लड़की का नाम है ब्रेगेंजा, लड़का का नाम क्या है? चार्ल्स। क्या नाम है? चार्ल्स। विवाह किया दोनों। दहेज में क्या दे देगा? दहेज में दे देगा बम्बई दे दी। ब्याह हुआ इंग्लैंड के आदमी का और पुर्तगाल के आदमी का। और दहेज है कि नहीं? और दहेज में दे दिया गया भारत का हिस्सा। ले जाओ भाई। क्या दे दिया? बॉम्बे को ही दे दिया। ठीक है, अभी सोचा कि हम बॉम्बे लेके क्या करेंगे? बॉम्बे लेके हम क्या करेंगे, है कि नहीं? ये बॉम्बे जो है किसको दे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। कौन? चार्ल्स प्रथम। सही, इंग्लैंड का राजकुमार है। बॉम्बे लेके क्या करेगा, है कि नहीं? तो किसको दे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को। कितना दिया? 10 पाउंड किराया आपको देना है वार्षिक। कब दे दिया? 1667 में। इस तरह से अब मुंबई किसके अधीन हो गया? इसने कंपनी का हुआ है। अभी कंपनी का, अंग्रेज का नहीं, कंपनी का हुआ। हाँ, एक व्यक्ति है, नाम है गिराल ओंगियर। क्या नाम है? गिराल ओंगियर ने क्या किया था? मुंबई की स्थापना किया। कलकत्ता की स्थापना जॉर्ज चार्नक, और मुंबई की स्थापना 1687 में सूरत से मुंबई क्या बन गया? केंद्र बन गया। पहले सूरत था गुजरात वाला, अब केंद्र को क्या बना लिया? मुंबई महाराष्ट्र वाला को बना लिया। कौन? अंग्रेज। अंग्रेज का ही कहानी था। अब चलिए डेनिश में। किसमें ये? डेनिश नहीं, डेनमार्क। कौन है? डेनमार्क। छोटा सा है, डेनमार्क की कंपनी थी। कहाँ की कंपनी थी? डेनमार्क की कंपनी थी। कंपनी कब बना था? 1616 में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसका नाम पड़ेगा। ठीक है, 1620 में प्रथम फैक्ट्री कहाँ है? त्रिकोम्बर तमिलनाडु। 1676 में दूसरी फैक्ट्री कहाँ? श्रीरामपुर बंगाल। ठीक है, 1845 में अंग्रेजों को सब बेच कर वापस चले गए। कौन? डेनिश। डेनिश कहाँ की कंपनी थी? कब बना था? 1616 में। ठीक है, पहली फैक्ट्री भारत में कब बनाएगा? 1620 में। कहाँ बनाएगा? दूसरा फैक्ट्री कब बनाएगा? कहाँ बनाएगा? 1845 में क्या करेगा? बेच दिया और चला गया। वही बात दिए हुए है। अब आइए फ्रांसीसी में। फ्रांसीसी मतलब फ्रांस। फ्रांसीसी कंपनी जो है भारत में सबसे ऑन से मिली। कब आई? कंपनी कब बना था? 1664 में कंपनी बना था। ठीक है, कंपनी का शुरू में नाम क्या था? कंपनी देश इन देश ओरिएंटल्स। इसका बाद में नाम क्या पड़ा? ईस्ट इंडिया कंपनी। इस समय राजा कौन था फ्रांस? लुई 14वां। फ्रांस का कंपनी है तो फ्रांस का राजा खोजिएगा। तो फ्रांस का राजा कौन था? लुई 14वां ने कहा था मैं ही राज हूँ और मेरे शब्द ही कानून। बहुत खर्चीला था ये। 5 साल की उम्र में राजा बन गया और 80 साल तक राजा रहा। पूरे इतिहास में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? लुई 14वां।
और लुई 16वां, देखिए इसने ही गलती किया था, सारा खजाना इसने ही लुटा दिया खाने पीने में, है कि नहीं। उसके बाद इसका पोता आया लुई 15, वो भी वैसा निकला। लुई 15 का बेटा आया लुई 16, वो भी वैसा निकला। अब जनता के पास कोई ऑप्शन था ही नहीं। इसी कारण क्या हुआ, लुई 16 के समय में 1789 में फ्रांस की क्रांति हुआ और लुई 16 को गिलोटिन पे लटका दिया गया। वित्त मंत्री कौन था इस समय? कोलबर्ट। ईस्ट इंडिया फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ उस समय राजा कौन है? लुई 14वां। वित्त मंत्री कौन था? कोलबर्ट। है ना। ये पूर्णतः सरकारी था, तो सरकार यानी सरकारी कंपनी था ये, ठीक है। क्या था ये? सरकारी कंपनी। मुख्य केंद्र देखिए, भारत में आएगा कब जी? 1664 में आएगा। 68 प्रथम फैक्ट्री कहाँ बनाएगा? सूरत। है कि नहीं। और किसके नेतृत्व में? फ्रैंको कैरो। दूसरी फैक्ट्री कहाँ बनाएगा? मछलीपट्टनम। कब? 1669 में। है कि नहीं। उसके बाद 1774 में क्या करेगा? फ्रैंकोइस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की थी, है ना। फ्रैंकोइस मार्टिन ने क्या किया था? पांडिचेरी की स्थापना किया था। कब? 1674 में। 1674। तो देखिए भारत आने का क्रम देख लीजिए, है ना। पुर्तगाल है, फिर क्या है? फ्रांस है, डच है, फ्रांस है। अब देखिए 1690 में जो हुआ, चंद नगर की स्थापना हुआ था। ये पूछा जाता है, चंद नगर कब? 1690। पतन का कारण देखिए, 1742 में 1642 तक मात्र व्यापार, मतलब आया था कभी? आया 1668 में। और कब तक व्यापार करेगा? 1786। ठीक है। अब देखिए डुप्ले जो था फ्रांसीसी गवर्नर, डुप्ले था। डुप्ले का नाम सुने होंगे। इसने क्या किया था जी? क्या चलाया था? डुप्ले लाया था, क्या नाम है उसका? राज्य हड़प नीति नहीं, डुप्ले के द्वारा लाया गया था सहायक संधि, जिसको लागू कौन किया था? ब्लेचली। डुप्ले नहीं लाया था सहायक संधि को, और लागू कौन करेगा? ब्लेचली। इसने साम्राज्य का क्या किया? विस्तार। क्या किया इसने? विस्तार किया। भारतीयों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया, भारतीयों के आंतरिक मामले में, है कि नहीं, हस्तक्षेप किया। एक प्रकार की सहायक संधि व्यवस्था को लाया कौन? डुप्ले। व्यापारिक और राजनीतिक महत्वाकांक्षा था इसमें, मतलब व्यापार को बढ़ाना है, ठीक है। अंग्रेजों से क्या हो? उसका संघर्ष होगा। जब संघर्ष होगा तो कौन सा युद्ध होगा? कर्नाटक की। कौन सा युद्ध होगा? कर्नाटक। कर्नाटक का कई गो युद्ध होगा? 3 गो। कै गो होता है? 3 गो युद्ध। देखिए कर्नाटक का कै गो युद्ध? 3 गो युद्ध। किसके किसके बीच होगा कर्नाटक का युद्ध? फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच, फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1848। झगड़ा है कहाँ का? यूरोप का, ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए झगड़ा हो रहा है, और दोनों लड़ कहाँ गया? भारत में। ठीक है। देखिए मैटर कहाँ का है? ऑस्ट्रिया। ठीक है। इस युद्ध का समाप्ति किससे होगा? अक्सला सैपेल की संधि। अक्सला सैपेल की जो संधि होगी उसके तहत युद्ध क्या होगा? समाप्त होगा। संधि में क्या क्या किया गया? डुप्ले बनाम मोर्स। डुप्ले था फ्रांसीसी और मोर्स था कौन? अंग्रेज। ठीक। आयंडर की लड़ाई, सेंट थॉम की लड़ाई, इसी में आता है सब। कैप्टन पैराडाइज और कौन है वो? देखिए होता क्या है कि एक जो है, एक फ्रांस का कैप्टन है, यानी फ्रांस का है, यानी कंपनी का है, और एक कर्नाटक का राजा है। कर्नाटक का राजा नाम क्या है? अलाउद्दीन। दूसरा देखिए, आपको बस युद्ध याद रखना है और क्या नाम है जी? संधि याद रखना है। क्या रखना है? संधि। दूसरा है द्वितीय कर्नाटक युद्ध। कब? 1749 से 1754। हैदराबाद और कर्नाटक के विवाद के लिए हो गया। हैदराबाद और कर्नाटक के विवाद के लिए। और इसका कौन सा संधि होगा? पांडिचेरी। इसमें कौन लड़ाई होगा? अंबार की लड़ाई। पूछता है अंबार की लड़ाई कब? 1749। डुप्ले की वापसी होगा, डुप्ले फिर आएगा, है कि नहीं। हैदराबाद का कौन रहेगा? नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। कर्नाटक कौन रहेगा? अलाउद्दीन और ये अंग्रेज का सपोर्ट में, ये फ्रांस के, ये वो अंग्रेज के सपोर्ट में, है वो भारतीय, एक फ्रांस के सपोर्ट। तृतीय कर्नाटक कब? 58 से पूरा 7 साल। 56 होगा, 56 नहीं
1756 से 1763, इसी को बोला जाता है सप्तवर्षीय युद्ध। क्या बोलते हैं? सप्तवर्षीय युद्ध। 7 वर्ष बोलना चाहिए ना, नहीं ना बोल रहा है। सप्तवर्षीय युद्ध नहीं जी, सप्तवर्षीय युद्ध। क्या हुआ? पेरिस की संधि। वो पूछता है पेरिस की संधि, है ना। फ्रांस का गवर्नर कौन था? लाली। कौन था? लाली। कौन सा युद्ध होगा? वांडीवास का युद्ध, बहुत इंपोर्टेंट है। कब होगा? 12 जनवरी 1760। अंग्रेज की तरफ से कौन है? फ्रांस की तरफ कौन है? कहानी खत्म। लाली का कहानी खत्म। अब फ्रांस हार जाएगा, यानी भारत से इसका कहानी खत्म। चलिए अब पढ़ना है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। भेजिएगा कि छोड़ दे? छोड़ दे। अंग्रेज का कौन था? अंग्रेज गवर्नर एयरफोर्ट